अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई एक भाई हैं, साजिद भाई नाम है उनका। तो उन्होंने कल मैंने उनको ना बर्ड्स दिखाए, उन्होंने मुझसे बर्ड्स परचेज करने थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार इनो के पीसीज जो है ना वो मुझे थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि जो एज के अंदर ये कॉकटेल है ना, तो वो इस उम्र में आपको कमज़ोर ही लगेंगे। अच्छा, मैं अब आपको कमज़ोर कॉकटेल भी दिखाऊंगा और पट्टे भी दिखाऊंगा, ठीक है? आए मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा लाओ भाई। ये देखें, ये कल ब्रीड मैंने कुछ अलग करी थी। ये इनो के पीसीज हैं और ये क्रीम के पीसीज हैं, ठीक है? ये देखें, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इनो के पीसीज जो है ना वो थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अच्छा, आप इसकी सीने की हड्डी देखें कैसी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको कमज़ोर पीस की सीने की हड्डी दिखाता हूँ। ये देखें, ये है कमज़ोर पीस। इसके सीने की हड्डी देखें पूरी निकली हुई है। इधर घूमो बच्चे। ये देखें, इसके सीने की हड्डी पूरी निकली हुई है। तो ये है कमज़ोर पीस, ठीक है? अब मैं आपको पकड़ के भी दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। पहले मैं ये पकड़ लेता हूँ, इनो का पीस है। ये देखें, यहाँ पर फोकस करो। ये जो सीने की हड्डी है ना, ये बिल्कुल वाज़े नहीं हो रही है, मतलब ये सीना पूरा भरा हुआ है, ठीक है? ये जो सीना है ना ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कमज़ोर पीस पकड़ के। अच्छा, ये देखें, ये सीने की हड्डी आपको दिख रही है? ये बिल्कुल कमज़ोर पीस है ये वाला। ये देखें, ये पूरा खाली है हिस्सा, और ये देखें ये पूरा भरा हुआ है हिस्सा, ठीक है? ये चेक करें, ठीक है? आपको वाज़े फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये पूरी खाली है और ये भरा हुआ है। इसकी चल रही है ट्रीटमेंट। ये है मेरा पीस, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो इसको हम छोड़ते हैं और इसको भी हम छोड़ते हैं। इधर आओ। देखें, ये कॉकटेल जो है ना, बात सुने, ये जो कॉकटेल है ये है तकरीबन 4 महीने की एज के, ठीक है? तो ये जो है अच्छी एज, जब इनकी जेंडर कंफर्म करने लगेंगे ना, तो तब ये जो है अपना सेहत पकड़ेंगे। उसके बाद फिर ये वीक होंगे। कब? जब ये मोल्ड पर आएंगे। इनके होते हैं 3 से 2 मोल्ड, ठीक है? एक जब ये जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं तब ये मोल्ड करते हैं। एक जब ये क्या नाम है इसका, जब ये जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, मोल्ड करते हैं और फिर थोड़ा सा वीक होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है ये फिर जब अपनी एज पूरी कर लेते हैं ब्रीड के लिए, ये तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है इनके परों में फिनिशिंग भी आ जाती है और इनके सीने भी और गोल हो जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यही समझा रहा था कि आपको मैं पट्ठों की क्वालिटी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये पट्ठा मेरा हैंड टाइम उड़ रहा है, ठीक है? ये देखें, हैंड टाइम पट्ठा मस्तियाँ कर रहा है सुबह सुबह जो है ना। और ये पीसीज जो है ना बेहतरीन पीसीज हैं, ठीक है? और ये मैंने रोके हुए थे अपने लिए। तो साजिद भाई ने मुझसे, जो है सब्सक्राइबर है मेरे, हर वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने बोला यार मुझे पट्ठे चाहिए आपसे ही, तो पट्ठे आप मुझे दे दें। देखें, जो बंदा आपको 3 महीने 4 महीने के पट्ठे देता है ना, वो आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसकी जो है जेंडर आइडेंटिफाई होता ही नहीं है, ठीक है? जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो वो 2 फीमेल्स 2 मेल्स आपको बोल के देगा ही नहीं, ठीक है? अच्छा, ये जो 4 क्रीम के पट्ठे हैं ना, ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है? और ये 2 इनो के पट्ठे आपस के अंदर सिबलिंग्स हैं, ठीक है? अगर बड़े होने के बाद साजिद भाई
इन्होंने आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई तो भाई पैसे आपके, चीज़ मेरी, ये मैं आपसे गारंटी बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई इनकी एक एक पीस मेरी अच्छी ब्लड लाइन का पीसीज हैं। अच्छा, दूसरी बात भी मैं आपको समझा दूं, मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि साजिद भाई जैसे और लोगों को ये उनके दिल में मिथ होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्रीम कॉकटेल है ना, ये पीछे से गंजे हैं। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों गंजे हैं। आप इनको देखें पीछे से, ये थोड़े थोड़े से गंजे हैं। तो ये गंजे होते हैं, इनके ना फैदर्स आ रहे हैं, एज के हिसाब से ना इनके फैदर्स आते हैं। अच्छा, इनका जो है ना चाचू, इनका जो रिश्ते के अंदर चाचू है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो बैठा हुआ अभी मटकी के अंदर, ठीक है, ये देखें, ये बैठा हुआ भी इसके अंदर। इसकी फिनिशिंग चेक करेंगे, इनका रिश्ते के अंदर चाचू है। इनकी खाला भी है मेरे पास, भाईजान सारे रिश्ते हैं मेरे पास। अच्छा, इनकी खाला जो है वो भी एग पे बैठी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी खाला है, ठीक है। तो इनके परों के अंदर ज़्यादा फिनिशिंग आपको दिख रही होगी, इनकी चोंच ज़्यादा शार्प दिख रही होगी। अच्छा, इनकी फैदर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी। वो क्यों दिख रही होगी? क्योंकि ये अडल्ट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आपने वो सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है माँ का दूध पीने पे। उसके बाद जब माँ का दूध छूटता है और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जब 7 साल 8 साल का होता है, जब लंबा हो रहा होता है तो कमज़ोर हो रहा होता है। ऐसे जो है इनका भी हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। कॉकटेल्स पट्टे जो हैं साइज़ बहुत इनके ह्यूज साइज़ हैं और आइज़ इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, साजिद भाई ने एक और सवाल मुझसे किया था कि इनो कॉकटेल और क्रीम कॉकटेल आपके पास रेड आइज़ हैं या ब्लैक आइज़ हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या होता है। देखें, जो इनो कॉकटेल होता है ना, वो अल्बिनो कॉकटेल उसे कहते हैं, उसकी आइज़ रेड ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो ब्लैक आइज़ होता है ना, उसे हम कहते हैं क्लियर पाइट कॉकटेल, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा, ये जो है ना, ये ब्लैक आई कॉकटेल है पूरा वाइट कलर का, लेकिन ब्लैक आई कॉकटेल है। इसे हम कहेंगे क्लियर पाइट कॉकटेल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? क्लियर पाइट कॉकटेल। और जो ये है अल्बिनो कॉकटेल। इसकी जो आइज़ हैं वो रेड है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये मैंने जो वीडियो जो है ना, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि साजिद भाई जैसे और जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको अगर ये शक हो रहा हो अपने बर्ड्स का, अपने पट्ठों का, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कॉकटेल जो है ना, कमज़ोर ऐसा दिखता है और हेल्दी कॉकटेल ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर आपके पास बड़े होने के बाद कोई भी इश्यूज़ आए ब्लड लाइन के उसके हवाले से, तो भाई मैं बैठा हूँ, मैं अपनी चैनल की रेपुटेशन ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है। तो पूरी ब्लड लाइन लेके बैठा हूँ, पूरी हिस्ट्री देखें। जब कोई बंदा पैसे दे रहा होता है ना, तो मैं उसको पूरी हिस्ट्री देता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा भाई ये सिबलिंग्स है, मैंने बोला जी भाई 2 इनो आपस के अंदर सिबलिंग्स हैं और ये 4 क्रीम आपस के अंदर सिबलिंग्स हैं, ठीक है। झूठ का काम नहीं है मेरे चैनल पर, ठीक है भाई। और मैं दूसरी बड़े मज़े की बात कि मैं बड़े पेयर ना आप लोगों को बेचूंगा, ना आप लोगों से ख़रीदूंगा, ठीक है। अव्वल तो मैं किसी से ख़रीदता नहीं हूँ भाई कॉकटेल, क्योंकि मैंने अपनी ब्लड लाइन सेट करी हुई है और मैं अपनी ही ब्लड लाइन आगे देता हूँ। अगर मेरे दोस्तों के साथ मेरे सेटअप है ना, तो वो मैं अपनी ही ब्लड लाइन के देता हूँ। तो व्यूअर्स, ये है सीन। आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जब कॉकटेल जो है ना, आप उसकी अभी से अच्छी खिलाई पिलाई करोगे ना, तो वो बड़े होकर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाएगा। अब आप ये देखें, इनको मैंने ये भुट्टे का पीस भी डाला हुआ है, ठीक है, भुट्टे का पीस भी डाला हुआ है। इनको काला चना भी डाला हुआ और गंदम भी डाली हुई है और कनेरी सीड दाना मिक्स करके बेहतरीन वाला पानी, मिनरल वाटर। देखें, माल पे जो है ना खर्चा होता है, ठीक है। जो माल पे खर्चा होता है ना, उस हिसाब से माल की कॉस्ट आती है, उस हिसाब से जो है ना वो माल की कॉस्ट आती है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो माल पे जो खर्चा होता है ना, उस हिसाब से माल की कॉस्ट आती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा मेरे केजीज के अंदर जो है पानी भी मिनरल वाटर पड़ा हुआ होता है। और दूसरा ये कि दाना सुपर डुपर क्वालिटी का पड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो है मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ कि आज चने के रेट जो हैं वो 400 रुपये चले गए हैं तो मैं कम कर दूँ, गंदम जो है वो 100 रुपये चली गई है तो मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ। कनेरी सीड जब 750 रुपये किलो थी तब भी मैं उतनी क्वांटिटी के अंदर खिला रहा था जितनी आज 420 रुपये किलो है।
अभी भी उतनी क्वांटिटी के अंदर खिला रहा हूँ, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है मेरे एवरी के अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर बंदे की कॉस्ट ना अलग अलग होती है। एक होता है हॉबी लवर, मतलब कि हॉबी के हिसाब से काम कर रहा होता है कि यार मुझे शौक है, मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छा बर्ड को खिलाऊं, ठीक है, ताकि वो मेरा बर्ड जो है ना 10 बंदों से मुख्तलिफ दिखे, ठीक है। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट है कि मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं, क्योंकि 10 बंदों से अलग मेरा बर्ड दिखना चाहिए। मेरे बर्ड की क्राउन क्वालिटी, मेरे बर्ड की फैदर क्वालिटी, मेरे बर्ड की चोंच की क्वालिटी, पैच की क्वालिटी, मतलब हर चीज़ से मेरा बर्ड जो है ना ओके दिखे, ठीक है। तो एक ब्रीडर है जो सिर्फ काम ही पैसों के लिए कर रहा है, ठीक है। वो करता क्या है, वो चीज़ों को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है कि जब चने के रेट ऊपर चले जाते हैं तो वो चना खिलाना बंद कर देता है या कम कर देता है, ठीक है। जब भुट्टा जो है 30 रुपए किलो होता है तब वो भुट्टा डालता है, जब भुट्टा 100 रुपए किलो होता है तब वो भुट्टा नहीं डालता, ठीक है व्यूअर्स। तो इस बात को आप समझिएगा कि मैं जो हूँ ना वो हॉबी की कवर से काम कर रहा हूँ। मेरा इस काम से या यूट्यूब चैनल से घर नहीं चलता, ठीक है। और ना मैं लोगों को इतना कन्वेंस करता हूँ कि मेरे से आप दाना परचेज करो, मेरे से आप जो है वो बर्ड्स परचेज करो, क्योंकि भाई मेरा घर इससे चलता ही नहीं है, तो मैं क्यों कन्वेंस करूँगा लोगों को। और साजिद भाई को भी मैंने बोला था कि अगर आपको बर्ड्स पसंद आ रहे हैं तो ही आप मुझसे लेना, अगर नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं है, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। जो बर्ड आपको अच्छा लग रहा है आप वो बर्ड ले लो, ठीक है। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो आप नहीं लो। तो भाई मेरा यही है आप लोगों से, जिससे भी आप ख़रीदारी करें चीज़ देख कर लें, चीज़ अच्छी हो तो लें। अगर चीज़ आपको मेरे पास से भी अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप भाई नहीं लो, ठीक है। बाद में जो है आपके देखो चीज़ वो लेनी चाहिए जो आपको दिल पे लगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नुकसान आपका तब होता है जब आप चीज़ सस्ती ले लेते हो, ठीक है। जब आप चीज़ महंगी लेते हो और अच्छी लेते हो तो आपका नुकसान नहीं होता। आपका नुकसान तब होता है जब आप सस्ती लेते हो और घटिया लेते हो। तो भाई सस्ते के चक्कर में नहीं रहा करो, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो मसला यही रहता है मेरे भाई। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनको भी मैंने आज तक बर्ड दिए हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हैं उनके पास और बेहतरीन है और अच्छी ब्लड लाइन के। जब उनके पास ब्रीड करेंगे तो दिल से वो दुआ देंगे मेरे को, ठीक है। तो भाई अच्छे लोगों से राब्ता रखें। अच्छा, मेरा ये है कि भाई जो अच्छा बंदा होता है ना, जो चीज़ को समझता है, मैं सिर्फ उसी को देता हूँ, वरना दिन में 1000 मैसेज आते हैं मेरे पास कि भाई कॉकटेल चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरे पास नहीं है भाई, आप जहाँ कहीं से मिल रहे हैं आपको तो आप ले लो वहाँ से। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें देख के ले लो, बाकी मेरे पास कॉकटेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुझसे जो है वो 20 दिन पहले 15 दिन पहले बुकिंग करवाई हुई थी। तो जो बंदा सब्र रखता है ना, सब्र, उसी को मैं कॉकटेल देता हूँ, ठीक है। अभी वी पाइट के जो है वो बच्चे देखकर बहुत से सब्सक्राइबर हैं मेरे भाई जो हैं वो मुझसे राब्ता कर रहे हैं कि भाई इनके क्या रेट हैं। भाई वो बेचने के नहीं है, मसला ये है कि उनको आगे मैं खुद ब्रीड पे लगाऊंगा, ठीक है। तो वो बेचने के नहीं है। अच्छा, वो बाहर आ गए, वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखें भाई, वो बाहर आ गए। अच्छा, एक बच्चा जो है ये बैठा हुआ, ठीक है, ये जो सेंटर में बैठा हुआ, एक बच्चा ये रहा, ठीक है। तो आज इनका बॉक्स भी जो है ना वो साफ वाफ करके लगाएंगे। तो भाई ये कुछ तो जवाब थे उन भाइयों के लिए जो न्यू फैंसियर हैं, जो नई हॉबी करना चाह रहे हैं। तो भाई उनको मैंने ये जवाब दिया भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, भाई को सपोर्ट करें। नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। ये मटर गश्तियाँ कर रहा है, इसको अंदर कर दूँ मैं पहले, फिर आप लोगों से रुखसत चाहूँगा मैं, हटो बेटा अंदर जाओ, तुम बहुत मटर गश्तियाँ करने लग गए हो, इधर आओ, जाओ अंदर, ठीक है व्यूअर्स। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।